नमस्कार आप सभी को। जैसा कि आपने टाइटल पढ़ा है कि शत्रु को कैसे ख़त्म किया जाए, उनसे निजात कैसे पाई जाए। आपने बहुत से मंत्र यूट्यूब पर देखे होंगे या उनका प्रयोग भी करके देखा होगा, लेकिन आपको सफलता ना के बराबर मिली होगी। उसके कई कारण होते हैं, या तो मंत्र में गलती है या तो आपके करने की विधि में गलती है। कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो और चूक रह जाती है, जिसकी वजह से आप सफल नहीं हो पाते हैं। आज मैं आपको 2 ऐसे मंत्र बताऊंगा, इसी वीडियो में 2 प्रयोग बताऊंगा, और उनको अगर आपने सही ढंग से किया तो मुझे लगता है कि आपको दोबारा यूट्यूब पर इस तरह के मंत्रों की ज़रूरत ढूंढने की नहीं पड़ेगी। एक ही बार में काम हो जाएगा, लेकिन सोच समझ के करिएगा। इसके लिए पहले आपको अपनी सुरक्षा करनी होगी। अगर आपके पास सुरक्षा मंत्र हैं तो उनका प्रयोग ज़रूर करिएगा। शरीर बंधन अलग से करिए और अपनी घर की सुरक्षा भी करिए, क्योंकि इनमें जो मारण क्रियाएं होती हैं, इनमें हमेशा ही प्रेत शक्ति का ही इस्तेमाल होता है। अन्य किसी देवता के जरिए नहीं इसको किया जा सकता। होता तो है, लेकिन उनकी विधियां अलग होती हैं। ये जो प्रेत शक्ति होती है, ये किसी की भी नहीं होती, ना आपकी ना सामने वाले की। इनके ऊपर जिसका भी प्रभाव रहता है, ये उसी तरफ भागती हैं। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कि कुछ भी इस तरह की प्रक्रिया करने के लिए कुछ भी आसान नहीं है। थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। चलिए मैं आज आपको बताता हूँ प्रक्रियाएं कैसे करनी है। पहले तो आप अपना बंधन कर लीजिएगा, तभी इनका जो है प्रयोग करने की कोशिश करिएगा। जो इस वीडियो में ये जो पहला मंत्र मैं दिया हूँ, उसको आपने देख लेना है, इसी वीडियो में है। तो इसकी मैं पहली विधि आपको बता देता हूँ, इसको करना कैसे है आपको। जो मनुष्य की हड्डी होती है, उसको आपको प्राप्त कर लेना है। छोटा सा टुकड़ा चाहिए। ये मंगलवार को, शनिवार को, अमावस को, दीपावली, दशहरा, नवमी, अष्टमी, मूल नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र, तो इस तरह की जो नक्षत्र है, उस टाइम पे आपको इसको जो है प्राप्त करना है या ला कर रखना है। घर में मत लेके आइएगा, बाहर ही रखिएगा। तो ये जो आप ले आएंगे हड्डी, उसके बाद आपको इसका जो है चूरा बना लेना। छोटा सा एक चुटकी आपको चूरा बना लेना है, और इसको किसी मीठे पान में मिला दीजिए। हल्का सा, मतलब बिल्कुल बिल्कुल बारीक आपको कर लेना है, और उसको पान में मिलाकर, और इसी मंत्र का जो है आपको 108 बार जाप करना है। दिया जलाकर अगरबत्ती जला लीजिएगा और 108 बार पढ़कर अभिमंत्रित कर लीजिएगा। इसको आपको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे ही सिद्ध मंत्र है। बस आपको 108 बार पढ़ना है और फूंक मारना है। ये जिसके नाम से भी आप इसको अभिमंत्रित करके जिसे भी खिला देंगे, उसकी मृत्यु तय है। 10 दिन के 15 दिन के अंदर वो समाप्त हो जाएगा। वो समझ लीजिए, उसका कोई इलाज नहीं है। आपने वो जो कर दिया है, पेट के अंदर जो सामान चला गया है, उसे काट पाना बहुत ही मुश्किल है किसी भी तांत्रिक के लिए। जब तक पता चलेगा तब तक उसका समय समाप्त हो जाएगा। दूसरी विधि इसकी ये है कि पंद्रियाँ का यंत्र आपको बनाना है। शमशान की जो भस्म होती है, उसकी स्याही बनाकर लोहे की कलम से, लोहे का एक टुकड़ा ले लीजिएगा या कील ले लीजिएगा। उसको राख से जो है सफ़ेद कपड़े के, जो कफन का जो कपड़ा होता है, उसका एक टुकड़ा आपको लेना है, और उसके ऊपर जो है पंद्रियाँ का यंत्र को जो है बनाना है शमशान की स्याही से, कील से।
अंदरिए का यंत्र मैं आपको बोल देता हूँ कैसे आपको बनाना है। पहला अक्षर जो है 8, फिर 1 6, ठीक है। पहले ये आप लिख लीजिए, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। 8 1 6 3 5 7 4 9 2। पहले खाने में 8 1 6, दूसरे खाने में 3 5 7 और नीचे वाले खाने में भूल गया मैं, 8 1 6 3 5 7 4 9 2। ये आपको लिखना है, तो इसको आप बना लीजिएगा। उसके बाद ये मंगलवार के दिन आपको बनाना है। टाइम को भी ध्यान रखना है आपको, किसी भी दिन नहीं बना सकते। मंगलवार को, शनिवार को, अमावस को, पूर्णमासी को, इस तरह के टाइम में ही बनाना है। और मंगलवार को अगर आप बना रहे हैं तो जैसे मैंने विधि बता दिया, इसको आपको बनाना है और 108 बार मंत्र पढ़ते हुए और शमशान की जो राख है उसको अपने नज़दीक रखना है, पास में रखना है और दिया जला कर रखना है। और शमशान की राख हाथ में लेकर 108 बार मंत्र पढ़कर उसी यंत्र के ऊपर आपको फेंकना है। मंत्र के पीछे उनकी माँ का नाम और उस शत्रु का नाम आपको लिखना है। और जब इस मंत्र को पढ़ेंगे शमशान की राख के ऊपर, तब भी उसकी माँ का नाम और उसका नाम शत्रु का आपको लेना है और फूंक मारना है और उसके यंत्र के ऊपर फेंकना है। ऐसा आपको 108 बार करना है। जब आपकी ये प्रक्रिया हो जाएगी तो इसको जो है शमशान में किसी कांच की शीशी में भरकर और ऊपर से काला धागा बांध दीजिएगा, कपड़ा, काला कपड़े ढक्कन के ऊपर, और धागा बांधकर और शमशान में ही इसको गाड़ दीजिएगा। बस आपका कार्य सफल हो जाएगा। आपको दोबारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये सब करने से पहले अपने बंधन, शरीर का बंधन जरूर कर लीजिएगा। एक मंत्र से नहीं, कम से कम 3-4 मंत्रों से। मैंने कुछ वीडियो बना रखी हैं, आप देख सकते हैं। या तो आपके पास अगर कुछ है अलग से तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तीसरी विधि अब बताता हूँ मैं आपको। जिस दिन मंगलवार को भरनी नक्षत्र हो, जिस दिन भी, मतलब जिस दिन जब भी मंगलवार आए भरनी नक्षत्र होना चाहिए, उस दिन आपको राख लानी है, शमशान की राख, और लकड़ी जो है आपको आधी जली हुई जैसे पड़ी होती है उस दिन, उसको ले लेना है। लकड़ी ले आइएगा और राख ले आइएगा और उसको जो अभिमंत्रित करना है, राख को भी और लकड़ी को भी, ठीक है। 108 बार फूंक मारना है, 108 बार पढ़ना है। ये भरनी नक्षत्र में होना चाहिए, आगे पीछे करेंगे तो नहीं होगा। और इसको अभिमंत्रित कर लेना, जैसे मैंने बताया कि नाम लेना है, दोनों का नाम लेकर। और ये सब करने के बाद आप उस लकड़ी को, जो छोटा सा टुकड़ा लाए हैं, बड़ा नहीं लाना, छोटा सा, जैसे कि 1 कंचे के बराबर टुकड़ा हो, छोटा सा, और राख भी 1-2 चुटकी होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं। उन दोनों के ऊपर जो है आपको 108 बार मंत्र पढ़ देना है, नाम के साथ, माँ का नाम और उसका नाम लेकर शत्रु का। अभिमंत्रित जब 108 बार हो जाएगी, उसको धूप अगरबत्ती लोबान की धुनी दिखाकर सीधा शत्रु के घर जाए और उसके दरवाजे पे फेंक दें या छत पे फेंक दें, आपका कार्य हो जाएगा। तो ये मैंने आपको 3 प्रयोग, एक ही मंत्र के 3 विधियां बता दी हैं और चौथी विधि भी बताता हूँ। इसको आपको करना क्या है। चौथी विधि में ऐसा है कि आपको कनेर का पेड़, अगर आप जानते हो तो कनेर आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। उसके 3-4 प्रकार के फूल होते हैं। आपको लाल रंग का जो कनेर होता है उसके फूल लेने हैं। अगर अमावस को अगर आप एक ही दिन में करना चाहते हैं अपना प्रयोग, तो 1000 फूल आपको लाने पड़ेंगे। अगर एक दिन में नहीं कर सकते हैं तो 51 या 101 बार 101 फूल जो है आपको लेने हैं। और ये जो है आपको मंगलवार को या शनिवार को शुरू करना है, अमावस को भी शुरू कर सकते हैं। तो इसको आपको जो है सरसों के तेल में डाल देना है, सारे फूलों को
या नहीं डाल सकते तो किसी एक बर्तन में आपको तेल रख लेना है, फूल बगल में रख लीजिए और शमशान की राख रख लीजिए। आपको एक फूल उठाया है, उस तेल में भिगोए और राख थोड़ी सी उसके ऊपर लगाई और मंत्र को पढ़ा, फूंक मारा और अग्नि में डाल देना है, स्वाहा कर देना है। तब जब आप इस मंत्र को पढ़ेंगे, इस फूल को पढ़ेंगे तो उसके पीछे आपको स्वाहा बोलना है, ठीक है। जब आप दूसरा कार्य कर रहे होंगे तो हुम फट बोलना है। ये अपना ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर है। तो ये चौथी विधि में आपको स्वाहा बोलना है। तो जब भी स्वाहा बोलेंगे तो उसमें डाल देना है। ये आपका जब 1000 आहुतियाँ हो जाएंगी, जितने दिन में भी आप कर सकते हैं, तो कुछ ही दिन में आपको उसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। लेकिन इस प्रक्रिया को भी करने से पहले जहाँ पर आप इसको कर रहे हैं उसके चारों तरफ अपने जो है सुरक्षा घेरा का बंधन जरूर लगाएंगे और अपने शरीर के ऊपर भी, दोनों अलग अलग। नहीं तो ये करते करते ही आपके ऊपर कुछ दुष्ट जो शक्तियाँ होती हैं वो आपका नुकसान कर सकती हैं। आपको वो पता चल जाएगा अगर आप सही ढंग से करेंगे तो। मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं इसीलिए विस्तार से कि अगर गलती हो तो आप खुद ही स्वयं भोगेंगे, मैं नहीं। मेरा काम है बताना, करना आपका काम है। और दूसरा मंत्र जो है मैं उसको भी अब बताता हूँ। अब जो दूसरा मंत्र है उसकी भी यही विधि है, लेकिन वो 4-5 अक्षर का है। ये आपको देख लेना है दोनों मंत्रों में से कौन सा आपको करना है। बस विधि यही है जो मैंने आपको बताई है। इस मंत्र की भी, मंत्र 2 मैंने आप बता दिए, दोनों की विधि है। और ये जो आखिरी वाला मंत्र है, ओम ह्रीम अमुक पुत्र अमुक हन हन हुम फट, ठीक है, स्वाहा। और इसको जो जब भी आप करेंगे तो ये कनेल की जो मैंने विधि बताई है 1000 फूलों की, इसमें यही प्रयोग होगा और सेम रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन आप सही ढंग से करेंगे तो, नहीं तो व्यर्थ जाएगा आपकी सारी मेहनत। करने से पहले सोच समझ लीजिएगा आप करने क्या जा रहे हैं। मजाक में मत लीजिएगा और ना ही इन मंत्रों को मजाक में लीजिएगा। ये सिद्ध मंत्र हैं और सटीक जानकारी मैंने दी है। इसमें कोई भी गलत चीज़ मैंने नहीं बताई है कि जिससे आपका ये कार्य सफल ना हो। अगर ये आप कर ले जाएंगे तो शत्रु दोबारा दिखाई नहीं पड़ेगा, ना ही आप परेशान होंगे। तो मुझे लगता है कि आपको सब समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो दोबारा वीडियो देखिए और उसके बाद सोचिए विचारिए क्या आप इसे कर पाएंगे। अगर कर पाएंगे तभी इसको शुरू करिएगा। अगर बीच में छोड़ते हैं तो जो भी होगा आपके साथ उसकी जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, मैं नहीं। तो फिर मिलूंगा इसी तरह के कौन नए प्रयोग की जानकारी के साथ। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।